दोस्तों कि आप भी उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण आजीविका मिशन 2026 के तहत भर्ती आई है और इसमें काफी पोस्टें आई, लगभग 4000 के आसपास पोस्ट आई हैं। तो अगर आप भी जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है और सैलरी भी आपकी ना एक नंबर की होने वाली 35,000 से 65,000 तक की होने वाली है। ये अलग अलग पोस्ट पर डिपेंड करेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के युवा हैं और आप रोजगार की तलाश में हैं तो ये दोस्तों वैकेंसी निकली है। हालांकि वैकेंसी संविदा पर है और बट यहाँ पर आपका जो काम है वो आपको आजीविका ग्रामीण मिशन के तहत करना होगा और यहाँ सैलरी आपकी 65,000 रुपए तक की जा सकती है। इसी के बारे बात करेंगे कैसे आप ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती 2026 का सिलेबस क्या है, पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे भर्ती होगी, पूरा डिटेल हम बात करेंगे। मेन फोकस होगा सिलेबस डिस्कशन का, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ। उस पर मैं इस वैकेंसी के विषय में विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ और आज हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आपका चयन होगा, इन सब चीजों पर। अगर आप यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन के विषय में फुल डिटेल चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली पोस्ट पढ़ लें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इस पर मैंने यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन 3800 प्लस पद पर जो वैकेंसी निकली है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर समझा रखा है। तो आज हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, सिलेबस के लिए आपके पास ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पीडीएफ जारी किया गया है, इस पीडीएफ के माध्यम से आप पूरा सिलेबस वगैरह देख पाएंगे, आरक्षण वगैरह देख पाएंगे और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो सारा देख पाएंगे। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस पर मैंने डिटेल एक आर्टिकल भी लिखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस आर्टिकल पर भी मैंने सारी चीजें बहुत ही प्रॉपर बता रखी। देखिए, हम एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, संविदा पर वैकेंसी है, सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर भर्तियां होंगी और इसमें लगभग 3800 प्लस मतलब 4000 के आसपास आपकी पोस्ट निकली है। और जिसमें कि पद क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल वैकेंसी, तो डिस्ट्रिक्ट पर पद हैं वो ये लगभग 9 पदों पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वैकेंसी होनी, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट पर। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर की वैकेंसी है और पदों की संख्या 40 है। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर एनएफएल की 26 है और यहाँ पर मानदेय भी दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर है उनकी जो टोटल मानदेय 63,000 रुपए है। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर एनएफएल विभाग है उस पर लगभग 63,000 है, 26 पोस्टें हैं। और डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर वैल्यू चैन डेवलपमेंट एंड द मार्केटिंग लिंक के लिए 75 पोस्टें हैं और 63,000 वैकेंसी है। और देखिए, इन 75 पोस्टों में अनरिजर्व कितनी है, ओबीसी कितना है, एससी एसटी कितना है, ईडब्ल्यूएस क्या है, ये भी सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो 9 पोस्टें हैं, ये आप देख सकते हैं। ब्लॉक लेवल पर वैकेंसी कितनी के लिए देखिए, ब्लॉक मिशन मैनेजर की नॉन फॉर्म के लिए लगभग 381 पोस्ट है, इसमें 35,000 रुपए सैलरी है। अब ब्लॉक मिशन मैनेजर एफएल की इसमें 35,000 के आसपास सैलरी है, 386 पोस्ट है। तो इस प्रकार से पोस्ट का डिवाइडेशन हुआ है और ये पूरी पोस्ट हैं। अब इसका जो आपका कुल मिलाकर के आवेदन प्रक्रिया होगी वो सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से होगी। यहाँ पर लिखा भी है, आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। क्रम संख्या 2 से 3 की आवेदन की तिथि 28/6/2026 है और तथा शेष पदों की अंतिम तिथि 30/6/2026 है। ठीक है। अभ्यर्थी को सेवा योजना .nic पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में पंजीकरण संख्या अंकित करना आवश्यक होगा तथा इसका UISTECH.in पर पूर्ण आवेदन पत्र जमा करना होगा। दोनों पोर्टल पर पंजीकरण के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और यूपीएसआरएल अपने विवेकानुसार चयन प्रक्रिया में किसी भी समय रद्द या संशोधन वगैरह कर सकती है, आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस पीडीएफ क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कैसे परीक्षा होगी। तो देखिए, परीक्षा का पैटर्न अगर आपको जानना है ना, तो दोस्तों यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की परीक्षा देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का फॉर्म भरेंगे ना, तो उस पर भी परीक्षा है, ब्लॉक लेवल पर भी परीक्षा है और दोनों परीक्षा के माध्यम से ही आपका यहाँ पर चयन होना है। यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन करना वगैरह होगा, ये सब मैंने बता रखा है। और इसका जो विषयवार सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस आएगा, लगभग भारत के इतिहास, भारतीय संविधान, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, ग्रामीण विकास योजना, करंट अफेयर। इसका रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी, कंप्यूटर नॉलेज भी, रूरल डेवलपमेंट एंड एनआरएलएम, क्योंकि इसी की वैकेंसी है तो इसको विस्तृत आपको पढ़ना होगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन होंगे। जैसे कि DAY एनआरएलएम योजना क्या है, स्वयं सहायता समूह क्या है, ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम क्या है, वित्तीय समावेश क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है, ये सारा पूरा डिटेल दिया गया है। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। देखिए, अलग अलग यहाँ पर मैंने पूरा बता रखा, 25 जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब यहाँ पर दिया गया। यूपीएसआरएल सैलरी ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उम्मीदवारों को क्या पढ़ना होगा क्या नहीं, बात बाकी आप
ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। और जो पीडीएफ है दोस्तों, ये वाला पीडीएफ अगर आप ये चाहते हैं, इस पर बहुत ही विस्तार सब कुछ दिया है, लेकिन इस पीडीएफ को मैं डायरेक्ट आपको नहीं दे सकता हूँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसी वजह से वेबसाइट पर ये डायरेक्ट आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं, इसमें देखिए क्या क्या है, इस पीडीएफ में पूरा डिटेल है, वैकेंसी कहाँ करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पर कितना पद है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन लोग डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो क्वालिफिकेशन लिखी है, क्या योग्यता होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मिशन एनएफएल के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ये पूरा डिटेल यहाँ दिया है। ब्लॉक लेवल की जो वैकेंसी उस पर क्या क्या आपको डिग्री चाहिए, कौन सी डिग्री होगी तो आवेदन कर पाएंगे किस पोस्ट के लिए, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ में सब कुछ, इसमें देखिए विस्तृत आपको सिलेबस भी दिया गया है, कंप्रेहेंसिव एंड रिटन एग्जामिनेशन सिलेबस सीबीटी। अगर देखिएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के आवेदन करेंगे तो पार्ट 1 सिलेबस जनरल डोमेन जो कि सबके लिए कॉमन होगा, इसमें आपकी करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस, उत्तर प्रदेश स्पेशल नॉलेज, रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर फंडामेंटल, डिजिटल गवर्नेंस एंड फाइनेंस। और इसके अंदर भी आपको देखिए सब टॉपिक दिए गए हैं, ये तो आपके सब्जेक्ट एरिया होगा, इसका डिटेल टॉपिक यहाँ पर दिया गया। इसका पार्ट 2 सिलेबस आपको जो है उसमें रूरल साइकोलॉजी एंड द कम्युनिटी सिस्टम, सोशल मोबाइलाइजेशन एंड द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग, पार्टिसिपेटरी अप्रोचेज, कन्वेयर सिस्टम, और इनके भी डिटेल यहाँ पर दिए गए हैं सारी, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड कॉस्ट वगैरह, ये सारा पूरा सिलेबस दिया गया है। और हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एनएफएल वाली पोस्ट है ना, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नॉन फॉर्म लेवल, उसके लिए अलग डोमेन है ये पेपर, मतलब कि ये वो जनरल अवेयरनेस वाला एक फर्स्ट पार्ट दिखा है वो तो सिलेबस आएगा ही, साथ ही अगर जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उस पोस्ट का भी सिलेबस यहाँ पर डिस्कस ब्रॉड दिया गया है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एमएफएफआई का भी ये इतना अलग सिलेबस है, ये हर एक पोस्ट वाइज भी आपको पढ़ाना होगा। तो इन माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। बाद बाकी इसी का डिटेल पूरा जो इसका मैंने डिटेल ना अपनी पोस्ट पर भी लिखा है, तो आप एक बार पोस्ट जरूर पढ़ लें। हमारी एक पुरानी पोस्ट है इस पर भी पढ़े, यहाँ पर भी बहुत डिटेल चीजें दी हैं। और सेकंड पोस्ट मैंने जो अभी बनाई है यूपीएसआरएल सिलेबस पीडीएफ 2026, तो इसको भी पढ़ लें, यहाँ पर भी आपको सिलेबस की जानकारी मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल सिलेबस आपका है और इसी के माध्यम से आपका चयन होना है। अगर आप इसमें अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो अभी दोस्तों 22 तारीख है, अभी आपके पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वाली पोस्ट के लिए 28 तारीख लास्ट डेट है, भर सकते हैं। और जनरल ब्लॉक वाले के लिए 1 जुलाई तक 2 जुलाई तक इनकी लास्ट डेट है, आप उसमें भर सकते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया भी समझ लेते हैं कि आवेदन कैसे होगा। आवेदन के लिए आपको दोस्तों सेवा योजन पोर्टल जो है अपना, ठीक है ना, सेवा योजन पोर्टल, इस पर जाना होगा, रोजगार संगम पोर्टल भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से आवेदन होगा, यहाँ पर वैकेंसी का विवरण आप देखिए, ठीक है। तो इस पर सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनानी होगी। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं बन रही सेवा योजन पोर्टल पर तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हालांकि वेबसाइट बहुत ही स्लो चलती है, बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि बार बार बैक हो जाती है, लॉग आउट हो जाती है, बहुत दिक्कत है इस वेबसाइट पर। तो अगर आप भी इस दिक्कत से फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और हालांकि इसी यहाँ पर आपको प्रोफाइल बनाना होगा और इसका जॉब सर्च करके आवेदन करना होगा। इसके बाद फिर जो एक दूसरी संस्था है, जैसे यहाँ आवेदन करेंगे जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट से उस संस्था से आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सएप या आपके टेक्स्ट मैसेज, उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको उन्हें भेज देना है। फिर स्क्रीनिंग वगैरह होगी और स्क्रीनिंग के बाद आपका टेस्ट वगैरह की डिटेल आपके एसएमएस या कॉल के माध्यम से बताया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इस वैकेंसी को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब पर जाएंगे तो यहाँ पर ही सारी वैकेंसी दिखती है। आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है ये डाल करके सर्च करना होगा। मैं दिखाता हूँ कौन सी वैकेंसी निकली है। मैंने कैप्चा डाला और जॉब सर्च पर क्लिक कर दिया और इसके बाद आपको वेट करना है, क्योंकि मैंने पहले से बता रखा है कि पोर्टल बहुत ही कम अच्छा चलता है। मतलब कि देखिए ये वैकेंसी का बाल विकास पुष्टाहार ये नहीं है, बाल विकास पुष्टाहार ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमें देखना है आजीविका मिशन वाली वैकेंसी। तो देखते हैं आजीविका मिशन वाली वैकेंसी कहाँ, ये सारी बाल विकास वाली है। हम पेज नंबर चलते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स, यूपी मेडिकल सप्लाईज, बेसिक शिक्षा, एमएससी, राज्य नगरी खाद्य सुरक्षा, ये भी नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 पर, देखते हैं क्या इस वैकेंसी का जिक्र है। ये देखिए मिल गया, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। जो मैंने एक बार डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर की देखी, आज की वैकेंसी अंतिम तिथि 1/7/2026 है और भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। क्वालिफिकेशन कौन सी रिक्वायर्ड है, सिलेबस सब कुछ यहाँ पर दिया गया है।
आप देखिएगा 63,000 इसका क्या है वेतन है, और विवरण रिक्त विवरण या आवेदन करने का ऑप्शन यहीं से मिल जाता है। जब आपका प्रोफाइल बना होगा तो आप आवेदन कर पाएंगे। देखिए 25 नंबर पर भी डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर एडमिन एंड अकाउंटेंट वाली वैकेंसी यहाँ पर दी है। तो ज्यादातर देखिए ये वाली भी वैकेंसी यहाँ पर दी, असिस्टेंट अकाउंटेंट की भी वैकेंसी आ चुकी है, आपको उस पर आवेदन करना होगा। तो इसके लिए आपको सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सेवा योजना पोर्टल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, या आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं, बट वो हमारी पेड सर्विस होगी, आपको कुछ पे करना होगा, मैं आपका सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर मुझे करें। और सिलेबस वगैरह मैंने सब कुछ समझा दिया। अब आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन किस आधार पर होगा, इन सब पर अगर वीडियो चाहते हैं, कोई और भी आपका डाउट है यूपी आजीविका मिशन 2026 की जो भर्ती है इससे संबंधित, तो आप हमें कमेंट करें, हम उस पर वीडियो क्रिएट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और दोनों ये दोस्तों हमारे पोस्ट एक बार अगर पढ़ लेंगे ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।